जब से बच्चे में सुनने और देखने की समझ आती है तभी से बच्चा बस ये सुनता आता है कि मनुष्य को अच्छे ही कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें उनके बुरे कर्मों का फल भी इसी जन्म में भोग कर जाना होता है। ऐसा भी नहीं है कि कर्मों के फल को इसी जन्म में भोग लेने के बाद जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसे मुक्ति मिल जाती है, बल्कि मरने के बाद तो सफ़र और भी कठिन हो जाता है। अगर आपने कर्म अच्छे नहीं किए हैं तो मरने के बाद आपको नर्क लोक में जाना होता है। आप बचपन से ही स्वर्ग लोक और नर्क लोक के किस्सों को सुनते आ ही रहे हैं। आपके आसपास के जो लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो काल्पनिक बातें करते हैं, कुछ हद तक लोगों की बातें सही होती हैं। हमारे जो पुराण हैं उनमें भी मृत्यु और जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद की दशा को संक्षिप्त में दर्शाया गया है, इसलिए इसको सनातन धर्म में महापुराण का भी दर्जा दिया गया है। इस पुराण में श्री हरि और भगवान विष्णु का जो वाहन है गरुड़, उनके बीच की वार्तालाप को लोगों से बताया गया है। इस वार्तालाप के जरिए ही लोगों को सदाचार, जीवन जीने का तरीका, यज्ञ, तप, सदाचार, वैराग्य, भक्ति आदि का जो भी महत्व है उसे समझाया गया है। इसके अलावा इसमें आपको आपके कर्म के अनुसार जो भी फल मिलते हैं उनके बारे में भी बताया गया है। आपके कर्म के अनुसार ही इसमें स्वर्ग लोक और नर्क लोक में जाने को लेकर भी बातें कही गई हैं। ये तो निश्चित ही है कि जिस व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया है उसे दुनिया को छोड़कर एक न एक दिन जाना ही होगा। हर व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त होती ही है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मृत्यु एक ऐसा कड़वा सच है जिससे अगर इंसान चाहे तो भी वो मुंह नहीं फेर सकता है। जो भी चीज़ें हमारे जीवन जीते हुए घटती हैं हम उन्हें देखते हैं और उन्हें महसूस भी करते हैं। लोगों को हर स्थिति को देखने का अपना अलग एक नज़रिया होता है, लेकिन ये नज़रिया ही बाद में हमारा कर्म बन जाता है और फिर यही कर्म यह निश्चित करते हैं कि व्यक्ति को स्वर्ग लोक में जाना है या फिर नर्क लोक में जाना है। जीवन की तमाम घटनाएं हमारे सामने होती हैं, इसलिए हमें सबकी खबर होती है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। बस सबकी एक अपनी धारणा है मृत्यु को लेकर। अब स्वर्ग और नर्क की बातें कितनी सही हैं या कितनी गलत हैं इनके बारे में कह पाना ज़रा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर आपने गीता का पाठ कभी पढ़ा होगा तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि गीता में श्री कृष्ण ने एक बात कही थी कि जो आत्मा होती है उसका कभी अंत नहीं होता है। जिस तरह से एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़ों को धारण करता रहता है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। अभी हमने आप सभी से गरुड़ पुराण की बात की। इसमें मृत्यु की हर एक दशा का वर्णन किया गया है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की जो तमाम स्थितियां होती हैं उनके बारे में भी बताया गया है। आइए गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद का जो सफ़र है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मृत्यु के बाद का सफ़र, जैसा कि हमने अभी बताया कि आत्मा कभी मिटती नहीं है, बस वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में अपना वास कर लेती है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उस समय बस केवल व्यक्ति का जो पंच तत्वों से बना हुआ शरीर होता है वही समाप्त होता है। अब जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो एक सवाल हम सभी के सामने यह आ जाता है कि जब सिर्फ शरीर का ही नाश होता है तो उसमें बसी जो आत्मा है वो कहाँ जाती है। अब इसका उत्तर जानने के लिए हमें गरुड़ पुराण के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा। आत्मा जाती है यमलोक। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको लेने के लिए यमलोक से 2 यमदूतों को भेजा जाता है। ये जो यमदूत होते हैं ये देखने में काफ़ी ज़्यादा भयंकर होते हैं। जो व्यक्ति पुण्य करने वाले होते हैं उनके प्राण निकलने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है और उनके प्राण आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पुण्य नहीं किया है
और जीवन भर पाप किए होते हैं, उनके प्राण बहुत ही मुश्किल से निकलते हैं। और जब उनके प्राण निकलते हैं तब उन्हें काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है। बस इसी के बाद आत्मा का यमलोक का सफ़र शुरू हो जाता है और यमराज आत्मा को यमलोक तक ले जाते हैं। जैसे ही यमदूत आत्मा को लेने आते हैं वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा को ले जाकर यमदूत यमलोक में 24 घंटे के लिए रखते हैं। इसके बाद उस वक्त में आत्मा को ये दिखाया जाता है कि उसने जीवन में कौन कौन से अच्छे और कौन कौन से खराब कर्म किए। फिर उसको उसी के घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसका जीवन व्यतीत हुआ होता है। यानी जब तक 13वीं नहीं होती तब तक 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहती है। जब 13 दिन पूरे हो जाते हैं उसके बाद फिर से आत्मा को यमलोक के लिए रवाना होना पड़ता है। इसी बीच उसे 3 अलग अलग मार्ग दिए जाते हैं। एक मार्ग स्वर्गलोक का होता है, दूसरा मार्ग नरकलोक का होता है और तीसरा मार्ग पितृलोक का होता है। अब इनमें से किस मार्ग पर आत्मा को भेजा जाएगा ये व्यक्ति के जीवन काल के दौरान किए गए कर्मों के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। फिर जब आत्मा पाप और पुण्य का जो निर्धारित समय होता है उसे भोग लेती है तो उसको फिर से दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है।